ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर वुडवर्ड फिजर का नियम चल रहा है संयुग्मित डाइनों के लिए। के लिए वुडवर्ड फिजर का नियम। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या है, संयुग्मित द्विबंध के प्रकार देख लिए थे, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, नोट डाल के लिख लेनी है। अगर आपको किसी उदाहरण के अंदर समवलय और विषमवलय दोनों दिखाई देती हैं, यानी कि इस तरह से कुछ है, ये इस तरह का उदाहरण दिखाई देता है, तो देखो इसमें गौर से देखें। अगर इस वलय को ढक लिया जाए तो ये समवलय दिख रही है, संयुग्मित द्विबंध है समवलय में, क्योंकि यहाँ पर द्विबंध एक ही वलय के अंदर है। जब एक ही वलय में दो द्विबंध होते हैं संयुग्मन के अंदर, डबल सिंगल डबल, तो इसको समवलय कहते हैं। और यदि इस डुअल बॉन्ड को ढक लिया जाए ऊपर वाले को, तो अब देखो यहाँ पर ये विषम वलय दिख रही है, क्योंकि दो द्विबंध संयुग्मन में, डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो इस तरह का यदि कोई एग्जाम्पल आता है तो आपको मूल मान जो लेना है, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मूल मान जो लेना है वो समवलय का लेना है, यानी अधिक लैम्ब्डा मैक्स जिसकी है वो मूल मान आपको मानना है। तो मूल मान जो है वो आपको 253 नैनोमीटर लेना है। कितना लेना है? 253 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने देखे संयुग्मित द्विबंध के प्रकार। वो समवलय संयुग्मित हो सकता है, द्विबंध विषमवलय हो सकता है, या सम और विषम दोनों हैं तो मूलमान समवलय का लिया जाएगा। या वो बाह्य और अंतःचक्रीय द्विबंध हो सकता है। क्या हो सकता है? बाह्य अंतःचक्रीय। या फिर वो एलिफैटिक या विवृत श्रृंखला वाला हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक टेबल बताता हूँ जिसके अंदर किस प्रतिस्थापी के लिए कितना मान जो है मूल मान में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक टेबल है जिसमें यहाँ पर मैं समूह लिख देता हूँ, और यहाँ पर जो है लैम्ब्डा मैक्स नैनोमीटर में। ठीक है, देखो अब मैं तीन तो आपको यहाँ पर मूल मान के वो बता रहा हूँ। आपको तीन प्रकार के उदाहरण मिल सकते हैं। पहला जो है वो एलिफैटिक से संबंध रखता है, यानी कि 1,3 ब्यूटाडाइन का मूल मान, 1,3 ब्यूटाडाइन का मूल मान। तो देखो 1,3 ब्यूटाडाइन का मूल मान हमने कल भी देखा था, 217 नैनोमीटर लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 217 नैनोमीटर लिया जाता है। ठीक है, या हमने ऊपर नैनोमीटर लगा दिया है तो यहाँ हम केवल वैल्यू लिखेंगे 217, या नैनोमीटर लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यदि समवलय है, समवलय मूल मान, समवलय का जो मूल मान है वो आपको 253 लेना है नैनोमीटर में। ठीक है, आप लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नैनोमीटर। तीसरा आपको विषमवलय, विषमवलय मूल मान,
ठीक है। तो विषम वलय का आपको मूलमान लेना है 214 नैनोमीटर। ठीक। अब देखो कुछ प्रतिस्थापी समूह और हैं जिनका हमें मूलमान में जोड़ना होता है। तो यहाँ हम, ये तो मूलमान हो गए आपके 3, ठीक है। अब प्रतिस्थापी समूह यहाँ पर लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रतिस्थापी समूहों के मान प्रतिस्थापी समूहों के मान, यानी कुछ प्रतिस्थापी समूह हैं जिनके मान मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसी टेबल के अंदर, जो कि आपको इन मूल मानों में जोड़ने होते हैं। ठीक है। तो देखो प्रतिस्थापी समूह, जैसे हमने पहला यहाँ पर ले लिया मैथिल समूह ले लिया। क्या ले लिया? मैथिल समूह। तो अगर किसी संरचना में या यौगिक में प्रतिस्थापी के रूप में मैथिल समूह जुड़ा हुआ है तो आप उसके लिए मूल मान में +5 नैनोमीटर जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? +5। बी पॉइंट, दूसरा प्रतिस्थापी, यदि OR समूह जुड़ा हुआ है, एल्कोक्सी समूह होता है ये, OR समूह जुड़ा हुआ है तो इसके लिए मूल मान में जो है +6 जोड़ दिया जाएगा। कितना जोड़ दिया जाएगा? +6। इसके बाद C, यदि किसी यौगिक के अंदर OAC एसीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए आप 0 जोड़ोगे, यानी वहाँ पर 0 ऐड होगा, कुछ भी नहीं जोड़ना है आपको। ठीक। और देखते हैं, देखो अगर वलय अवशेष की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? डी पॉइंट, वलय अवशेष। अभी मैं निकालना सिखाऊंगा वलय अवशेष कैसे निकालते हैं यौगिक के अंदर। प्रत्येक वलय अवशेष के लिए 5 नैनोमीटर जोड़ते हैं। ई पॉइंट, अगर वहाँ पर कोई SR समूह उपस्थित है, क्या है? SR, थायोसी समूह होता है। जैसे OR है उसी तरह से SR है, O की जगह S आ गया, थायो समूह। SR समूह प्रेजेंट है तो इसके लिए +30 नैनोमीटर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई NR2 समूह, NR2 का मतलब हो गया सेकेंडरी एमीन, NR2 समूह है तो इसके लिए +60 जोड़ा जाएगा। कितना? +60। यदि कोई संयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध है, संयुग्मन विस्तारक द्विबंध। नेक्स्ट पॉइंट, संयुग्मन विस्तारक द्विबंध, तो उसके लिए आपको +30 जोड़ना पड़ेगा। संयुग्मन विस्तार का मतलब है जो कॉन्जुगेशन को आगे बढ़ा रहा है। 2 के अलावा अगर द्विबंध मिलते हैं और वो संयुग्मन में है तो संयुग्मन विस्तारक द्विबंध कहलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रतिस्थापी के रूप में, अगर आपको बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित दिख रहा है, बाह्य चक्रीय द्विबंध, तो इसके लिए आपको +5 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? +5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपको लास्ट पॉइंट क्लोरीन या ब्रोमीन दिख रहा है तो इसके लिए आपको +5 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? +5 ऐड करना पड़ेगा, Cl या Br कोई प्रतिस्थापी उपस्थित है तो। ठीक है। तो ये आपकी जो है टेबल हो गई जिसके अंदर 3 यौगिकों के मूलमान आपको लेने होंगे। अभी हमने लिखा है शुरू में, एक तो 1,3-ब्यूटाडाइन है जिसके लिए 217 नैनोमीटर लेते हैं। दूसरा समवलय
जिसके लिए 253 नैनोमीटर लेते हैं, और अगला है विषम वलय जिसके लिए 214 नैनोमीटर लेते हैं। ये 3 मूलमान हैं और बाकी प्रतिस्थापियों के हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन सबसे मेन चीज़ यहाँ पर है वलय अवशेष निकालना। अगर वलय अवशेष निकालना सीख गए तो फिर हम क्या है लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात कर सकते हैं यौगिक की। देखो सपोज आपको ये उदाहरण दे दिया, CH3 C H CH3 CH2, ठीक है। आपको ये एक उदाहरण दे दिया है। अब देखो अगर ये उदाहरण दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहचान करनी है कि ये कैसा है, उन तीनों प्रकार में से कैसा है, 1,3-ब्यूटाडाइन है या फिर समवलय है या फिर विषम वलय है, किस प्रकार का यौगिक है, ठीक है। अब देखो हम गौर से देखें तो यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन भी नहीं दिख रहा है, समवलय भी नहीं दिख रहा है क्योंकि डुअल बॉन्ड वलय से बाहर दिख रहा है, और विषम वलय भी नहीं दिख रहा है क्योंकि 2 वलय नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये अपने तीनों प्रकार के एग्जाम्पल में से नहीं है। तो यहाँ हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि लैम्ब्डा मैक्स जो है यह हम कह देंगे वुडवर्ड फीजर का जो नियम है वो लागू नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वुडवर्ड फीजर नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी कंडीशन पूरी नहीं की जा रही है। न तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, न ये समवलय है, और न ही ये क्या है विषम वलय, ठीक है। यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, तो कोई प्रकार का नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये जो है लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात नहीं की जा सकती, यानी कि यहाँ हम लिख देंगे लैम्ब्डा मैक्स इज इक्वल टू अननोन। याद करना संभव नहीं है वुडवर्ड फीजर नियम से, ठीक है। इसकी जगह मैं ये एग्जाम्पल लिखता हूँ, थोड़ा सा इसी में चेंज कर देता हूँ। डुअल बॉन्ड CCH3 CH, डुअल बॉन्ड CH CH2 CH CH2 कर दिए, या इसको CH3 कर दें, ये ठीक है। अब देखो, अब अगर हम देखें तो इसमें देखो 2 द्विबंध दिख रहे हैं, एक और ये दूसरा, और दोनों संयुग्मन में भी है, डबल, सिंगल और डबल, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बना दो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना में आ गया। क्या आ गया, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना में आ गया। अब ये जब 1,3-ब्यूटाडाइन की संरचना में आ गया तो इसका मतलब इसके लिए मूलमान संभव है, यहाँ से हम ले सकते हैं 217 नैनोमीटर। लेकिन उससे पहले आपको वलय अवशेष निकालना सीखना है। तो देखो जहाँ पर संयुग्मन खत्म होता है, वलय अवशेष हमेशा चक्रीय यौगिकों में निकलेगा, साइक्लिक में, विवृत श्रृंखला में नहीं निकालना है। तो देखो यहाँ पर वलय अवशेष, देखो इधर तो संयुग्मन जो है यहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन इधर कोई वलय नहीं है, तो इधर वलय अवशेष नहीं लगाना है। वलय अवशेष इधर निकलेगा जहाँ वलय है। देखो द्विबंध यहाँ आ रहा है, तो एक तो वलय अवशेष ये हो जाएगा, एक
ये हो जाएगा। जैसे इसको मैंने ए दे दिया और इसको बी, तो यहाँ पर 2 वलय अवशेष हो गए और एक वलय अवशेष का सारणी में हमने लिखा है +5 जोड़ा जाता है। तो देखो इसके लिए लैम्ब्डा मैक्स यदि हमें निकालनी है तो देखो मूल मान, सबसे पहले मूल मान लिया जाएगा 217, क्योंकि ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, समवलय नहीं है, विषमवलय नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ए और बी 2 वलय अवशेष हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2RR, यानी रिंग रेसिड्यू। वलय अवशेष को मैं शॉर्ट में RR लिखूँगा। RR का मतलब होता है रिंग रेसिड्यू, जिसको हम हिंदी में कहेंगे वलय अवशेष, वलय अवशेष। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में उसको RR लिखूँगा, रिंग रेसिड्यू, वलय अवशेष। 2 वलय अवशेष हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 × 5 यानी कि 10 नैनोमीटर जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ये जो वलय है इसके बाहर द्विबंध उपस्थित है। क्या है, द्विबंध। ये रहा, वलय से द्विबंध जुड़ा हुआ है। और कल हमने सीखा था यदि किसी वलय से बाहर की तरफ द्विबंध जुड़ा हुआ है तो वो बाह्य चक्रीय द्विबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाह्य चक्रीय द्विबंध। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक बाह्य चक्रीय द्विबंध है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाह्य चक्रीय द्विबंध एक है, तो यहाँ पर जो है +5 जुड़ जाएगा। सबका टोटल कर दो, 217 और 10 227 और 5 कितना हो जाएगा, 232 नैनोमीटर। यही इस यौगिक की लैम्ब्डा मैक्स है। ये जो सामने उदाहरण लिखा हुआ है इसकी लैम्ब्डा मैक्स 232 नैनोमीटर है। अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो इसी तरह से हमें जो है लैम्ब्डा मैक्स निकालना होगा। उसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए अच्छी तरह से, और प्रत्येक प्रतिस्थापी का मान याद होना चाहिए कि किस प्रतिस्थापी के लिए कितना मान लिया जाता है। तो आज हम रिंग रेसिड्यू निकालना सीखते हैं। कल हम वैल्यू ज्ञात करेंगे उदाहरणों की। रिंग रेसिड्यू निकालना आ गया तो लैम्ब्डा मैक्स सही निकल जाएगा, नहीं तो सब कुछ सही होने पर भी गलत हो जाएगा। जैसे मैंने ये उदाहरण ले लिया, ये जो फ्री वैलेंसी हैं ये क्या है, मैथिल समूह को प्रदर्शित करती है कि यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। ये उदाहरण दिया हुआ है, और इस उदाहरण के अंदर यदि मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर वलय अवशेष ज्ञात कीजिए, तो देखो वलय अवशेष ज्ञात करने का सीधा सा तरीका है, संयुग्मन जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उस रास्ते को फॉलो करना है, और जहाँ से साइड हो रहा है, रास्ता निकल रहा है, वहाँ भी कट लगाना है कि वो रास्ता कहाँ कहाँ से बंद होता है। तो देखो संयुग्मन यहाँ से शुरू हो रहा है, डबल सिंगल डबल, द्विबंध एकलबंध द्विबंध। तो देखो अगर हम कहें यहाँ से शुरू हो रहा है तो देखो यहाँ से संयुग्मन कट रहा है, इसको ए दे दिया। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं, इधर ये मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। अब यहाँ ऊपर जाते हैं तो देखो यहाँ से यूँ जाएंगे तो यहाँ तक आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, इसको हमने बी दे दिया। तो जहाँ से जहाँ तक संयुग्मन जा रहा है, क्या कर रहा है, संयुग्मन जा रहा है। इसको रिंग रेसिड्यू नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। क्या है, इस कार्बन पर मैथिल प्रतिस्थापी है। ठीक है, तो वलय अवशेष कितने हो जाएंगे, रिंग रेसिड्यू इसमें 2। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये देखो
ये है। ठीक, अब देखो इस उदाहरण के अंदर अगर हमें वलय अवशेष ज्ञात करने हैं तो गौर से देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इधर नहीं जा रहा है कॉन्जुगेशन। तो यहाँ से देखें डबल बॉन्ड सिंगल, डबल सिंगल और डबल, तो कॉन्जुगेशन यहाँ से यूँ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद यूँ आया, यहाँ पर आया और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर नहीं आ रहा है इस वलय में, तो एक यहाँ पर हो जाएगा रिंग रेसिड्यू। एक ये हो गया, ऊपर गया, ऊपर से देखो इधर की तरफ आ रहा है, इधर नहीं जा रहा है वलय में, एक रिंग रेसिड्यू ये हो जाएगा। और उसके बाद इधर आ रहा है, तो देखो यहाँ आके रुक रहा है और ऊपर नहीं जा रहा है, तो रिंग रेसिड्यू हो जाएंगे 2। तो देखो यहाँ पर जितने भी मैंने कट मार्क लगाए वो सारे रिंग रेसिड्यू हैं। तो देखो वलय अवशेष एक ये हो गया, इधर से स्टार्ट करते हैं, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ई। तो कुल जो है यहाँ पर 5 वलय अवशेष हो गए। कितने आर हो जाएंगे ऊपर वाले यौगिक के लिए? 5 रिंग रेसिड्यू हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप और एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो इस तरह से कोई यौगिक दिया हुआ है और इसमें आपको ये दे दिया संयुग्मित डाइईन है। कम से कम 2 द्विबंध संयुग्मन में होना चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कट लगा दिया। उसके बाद यहाँ से जाकर इधर जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, कट लगा दो। उसके बाद यहाँ से इधर ऊपर जा रहा है, इधर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक कट लग जाएगा। उसके बाद ये जो है इधर नहीं आ रहा है, कट लग जाएगा। इधर जा रहा है यूँ, यहाँ से फिर इधर नहीं जा रहा है, ये कट मार्क, और यहाँ आके रुक रहा है, तो ये कट मार्क। ठीक है, तो ये इतने सारे रिंग रेसिड्यू हो जाएंगे। तो हम नंबरिंग दें तो ए, ये बी, सी, डी, ई और एफ, यानी कि 6 रिंग रेसिड्यू हो जाएंगे। तो कितने आर हो गए? 6 वलय अवशेष हो जाएंगे उपर्युक्त यौगिक के लिए। तो इस तरह से हमें जो है वलय अवशेष निकालना आना चाहिए। अगर वलय अवशेष निकालना नहीं आ रहा है, गलती कर दी यहाँ पे, तो लैम्ब्डा मैक्स का मान कभी भी सही नहीं आएगा। टेबल तो याद करनी है, उसके साथ ही वलय अवशेष निकालना भी एक मुख्य बिंदु है लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो ये टेबल और वलय अवशेष निकालना आपको आना चाहिए।